अशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा दाइमन अबदा कमा युहिब्बु व यर्दा। अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल क़ुरआनु शाफ़िउन मुशफ़्फ़अ व माहिलुन मुसद्दक़ औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। मुअज़्ज़ज़ मुक़्तदर उलमाए किराम, बुज़ुर्गों, दोस्तों और प्यारे बच्चों, अल्लाह तबारक व तआला का हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है इस नेमत पर कि अल्लाह ताला ने हमें और आपको सैयदना हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते से कुरान पाक जैसी अजीम दौलत अल्लाह ताला ने हमें और आपको बोलो अता फरमाया। मेरे भाइयों, ये ऐसी किताब है कि इसका छूना भी इबादत, इसका देखना भी इबादत, इसका तिलावत करना भी इबादत, इसका सुनना भी इबादत। और अगर उम्मत इसके तालीमात पर अमल कर ले तो उसकी दुनिया और आखिरत के सब मसले हल हो जाएंगे। ये ऐसी किताब है। कल को हमारी ये खुली आंखें बंद हो जाएंगी, ये चलते हाथ रुक जाएंगे, लोग 3.5 हाथ नीचे कब्र में डालकर चले आएंगे। उस वक़्त हम और आप चाहें कि इस पाक कलाम की तिलावत करके सवाब हासिल कर लें, कर सकते हैं। एक जवान बच्ची का एक वबाई बीमारी में इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद उसके बाप ने उसे ख्वाब में देखा। पूछा, बेटा क्या हाल है? कहा, अब्बू न पूछो, उस पर बहुत बोझ है। आप अभी ऐसी दुनिया में हैं कि बहुत कुछ नेकियां कर सकते हैं मगर आप गफलत में। अब हम ऐसी दुनिया में आ चुके हैं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ के उसका सवाब नहीं। सब लोग बोलो सुभान अल्लाह। हदीस में है कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह कोई पढ़ता है तो 1 लाख नेकी। कितनी बोलो? अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की जो आयत पढ़ी है उसमें अल्लाह ताला ने हमारे नबी पर दरूद और सलाम भेजने का हुक्म फरमाया। क्या हुक्म फरमाया बोलो? और हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन सल्ला अलैहि वाहिदतन सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। ये हदीस है। इसका मतलब अल्लाह के रसूल फरमा रहे जो मुझ पर एक मर्तबा, सिर्फ एक मर्तबा भी अगर दरूद भेजेगा, अल्लाह उससे इतना खुश होंगे, इतना खुश होंगे कि उस पर अल्लाह अपनी 10 रहमतें हो जाएंगी। और अल्लाह की एक रहमत भी हमारा बेड़ा पार करने की। पढ़ोगे सब लोग दरूद? कितना पढ़ोगे बोलो? पढ़ो, खूब पढ़ो मेरे भाई। हजरत अबू दर्दा की रिवायत है, कहते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने सुबह सिर्फ 10 मर्तबा और शाम को सिर्फ 10 मर्तबा मुझ पर दरूद भेज दिया, वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत पाएगा। बोलो, अपने नबी पर दरूद भेजोगे? पूरा कुरान क्या है, उसकी अजमतें क्या हैं, उसकी तालीमात क्या है, इस मुख्तसर से वक्त में कौन बयान कर सकता है? मैंने उस पाक कुरान की सिर्फ एक आयत अभी आपके सामने पढ़ी। पाक कुरान की एक आयत पढ़ी। उसमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों को हुक्म दिया है कि अल्लाह और उसके नबी, अल्लाह भी और अल्लाह के फरिश्ते भी नबी पर दरूद भेजते हैं। मुसलमानों, तुम भी नबी पर क्या करो बोलो? दरूद और सलाम भेजो। मेरे भाइयों,
अगर दरूद पाक की अजमत का तुम्हें अंदाजा लग जाए तो अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के लिए कुर्बान। बोलो पढ़ोगे सब लोग दरूद? आओ तुम्हें बेंगलोर ले चलता हूँ, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलो। एक अजीब व गरीब वाक़या सुना रहा हूँ। एक बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं मैं बेंगलोर से दिल्ली जाने के लिए एक ट्रेन चलती है, उसका नाम है के कर्नाटका एक्सप्रेस। कहते हैं मैं उस ट्रेन में सवार हूँ। ये दरूद पाक की बरकत के एक वाक़या आपको सुनाना चाहता हूँ। आप नियत कीजिए कि रोजाना अपने नबी पर हम नहीं, सिर्फ दरूद नहीं, कसरत से दरूद। दरूद पाक आपके सारे मसाइल का हल है, उससे टेंशन भी दूर होगा, गम भी दूर होगा, हजारों लाखों नेकियां भी मिलेगी, परेशानियां भी दूर होंगी और अल्लाह के रसूल खुश भी होंगे। बोलो पढ़ोगे? चलो मैं तुम्हें बेंगलोर के सफर में ले चल रहा हूँ। वो बुजुर्ग कह रहे हैं कि मैं ट्रेन में सवार हुआ, के में, कर्नाटका एक्सप्रेस, बेंगलोर से दिल्ली जाएगा। कहा ट्रेन में एक बुजुर्ग बड़े मियाँ पर नजर पड़ी, देखा कि उनके हाथ में तस्बीह है, बस वो किसी तरफ देख नहीं रहे, किसी से बातचीत नहीं कर रहे, अपनी तस्बीह पढ़ेगा। आमतौर से लोग ट्रेनों में जो बैठ जाते हैं तो गप शुरू करते हैं, गाने सुनते हैं और बहुत से गुनाहों में मुब्तला। मेरे भाइयों, ये किताब ऐसी अजीब व गरीब किताब है कि इसकी तालीमात पर कोई अमल करेगा तो अल्लाह की नेमतों की बारिश हो जाएगी, और खुदा न खास्ता इसकी कोई मुखालफत करेगा, कुरान ने जिन बातों से मना किया है अगर उसको वो करेगा तो फिर उस पर अल्लाह का अज़ाब आएगा। वो अज़ाब कभी दुनिया में आएगा नहीं, कब्र में नहीं, क़यामत में। ये बड़ी अजीब व गरीब किताब है, 2 in 1 है, एक साथ डबल काम है इसका। मानोगे तो नवाजे जाओगे, मुखालफत करोगे तो बर्बाद कर दीजिए। कुरान पाक में खुद अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। लोगों को चाहिए डरें और बचें अल्लाह रसूल की मुखालफत से। अल्लाह रसूल की मुखालफत करोगे तो किसी फितने में या किसी दर्दनाक अज़ाब में मुब्तला। अभी मैं आपको वो दर्दनाक अज़ाब दिखाऊंगा कि जिन्होंने दुनिया में कुरान की बेहुरमती की, या कुरान ने जिन बातों से मना किया था। कुरान गाने बाजे से मना करता, कुरान नामहरम औरतों को देखने से मना करता। जिन लोगों ने कुरान की इस तालीम की मुखालफत की वो दुनिया में भी रुसवा हुए और आखिरत में पता नहीं क्या क्या। और जिन्होंने कुरानी तालीमात पर अमल किया वो कैसे नवाजे गए। पहले बशारत वाला वाक़या सुना रहा हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 शान थी, हुजूर बशीर भी थे और नज़ीर भी थे। क्या मतलब? अल्लाह की तरफ से खुशखबरियाँ भी सुनाते थे और अल्लाह के अज़ाब से डराते भी। जो अल्लाह रसूल की बातों पर अपनी जिंदगी गुजारेगा, अल्लाह रसूल की बात मान कर रहेगा, उसके लिए इनाम है, बशारत है, खुशखबरियाँ हैं। और जो अल्लाह रसूल की नहीं मानेगा, नफ्स की मानेगा, शैतान की मानेगा, अल्लाह रसूल की मुखालफत करेगा, उसके लिए अल्लाह के रसूल ने डराया है। खुद कुरान कह रहा है, वज़क्किर बिल कुरान मन यखाफु वईद। आप याद दिलाइए उन लोगों को जो मेरे अज़ाब से डरते हैं। मैं आपको बेंगलोर वाला पहले वाक़या सुना दूं, बशारत वाला, कि जिन्होंने इस आयत पर अमल किया यानी दरूद पढ़ा, अल्लाह ताला ने क्या क्या नवाजा। वो बड़े मियाँ पे नजर पड़ी, उनके हाथ में तस्बीह है, वो तस्बीह पढ़े जा रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं देख रहे। बहुत से लोग ट्रेन में लड़कियों को देखते हैं। बोलो नामहरम लड़कियों को देखना ये कुरान के हुक्म के मुताबिक है कि कुरान की मुखालफत है? बोलो मुखालफत है। कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम। आप मोमिनीन से कह दीजिए निगाहों को नीचे रखिए, ये हमारे कुरान की तालीम है। फिर जो इसकी मुखालफत करेगा वो उसका अंजाम। आमतौर से लोग ट्रेन में गप्पा शुरू कर देते हैं। कुरान कहता है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिज़ून। 18वां पारा खोलो। कामयाब कौन लोग होंगे? कामयाब होने वाले लोगों की अलामत कुरान बयान फरमाना है कि वो लग़्व और लायानी बातों से बच कर रहते हैं। और ट्रेन में लोग बैठते हैं आमतौर से लग़्व और लायानी में लगे रहते हैं। कोई कैरम खेल रहा है, कोई ताश खेल रहा है, कोई हरामकारी कर रहा है, कोई मस्तियां कर रहा है, ये सब गलत है। अगर आप इरादा करें कि आप ट्रेन में या बस में बैठेंगे तो दरूद पढ़ेंगे, तिलावत करेंगे, जिक्र करेंगे, अगर आप इसका इरादा करें तो एक बहुत बड़ी बशारत मैं आपको सुना दूं। बोलो इरादा करो, अमल करो। एक अजीब व गरीब हदीस याद आ रही तुम्हारी बरकत से।
बहुत बड़ी डिग्री है आखिरत में। वो डिग्री का नाम क्या है? अज़्ज़ाकिर फिल गाफिलीन। उस डिग्री का नाम क्या बोलो? बड़ी अजीब गरीब। क्या मतलब? एक है जाकिर, जाकिर का माने अल्लाह का जिक्र करना। तो जहां सब लोग अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, मस्जिद में, मदरसे में, आपने भी कर लिया, अच्छी बात है, मगर कोई कमाल नहीं है। यहाँ तो सब कर रहे थे, उनकी देखा देखी आपने भी कर लिया। कमाल की बात यह है कि जहां लोग अल्लाह का जिक्र नहीं कर रहे हैं, अल्लाह को भूले हुए, वहां अब अपने अल्लाह को याद करें। उसको जाकिर फिल गाफिलीन, क्या कहते हैं उसको बोलो? उसके बारे में हदीस पाक में इतनी बड़ी बशारत है, इतना बड़ा इनाम है कि उसको लेने के लिए आदमी मर मिटे कुर्बान हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या बशारत, बता दो करोगे? तुम बाजारों में रहते हो, वहां अल्लाह को याद करो। बस स्टॉप पे अल्लाह को याद करो, ट्रेनों में अल्लाह को याद करो, बस अड्डों पर याद करो, बसों में याद करो। इन जगहों पर लोग आम तौर से अल्लाह की याद से गाफिल होते हैं, तुम अपने अल्लाह को वहां भी याद करोगे? अगर तुम करोगे तो बशारत सुनो, हदीस में आता है जो जाकिर फिल गाफिलीन हो गया, जहां पर लोग अल्लाह की याद से गफलत में हैं, वहां पर भी अल्लाह को याद कर रहा है, तो उसके बारे में बशारत है, लम यमुत हत्ता युरा मक़अदहु मिनल जन्नह। ऐसे शख्स को मौत नहीं आएगी जब तक कि उसका ठिकाना जन्नत में न देखे। बोलो, अब तो करोगे? तुम बाजारों में रहने वाले खुशनसीब हो, तुम खाली बाजारों में रह के हरामकारी मत करो, गुनाह मत करो, अल्लाह का जिक्र करो, तो क़यामत के दिन तुम्हें नबियों के साथ उठाया जाएगा, सिद्दीकीन के साथ उठाया। हदीस पाक में आता है अत्ताजिरुस सदूकुल अमीन मान नबी, सच्चा ताजिर, अमानतदार ताजिर, अल्लाह से डरने वाला ताजिर, नमाजों की पाबंदी करने वाला ताजिर, सच बोलने वाला ताजिर, उसका मकाम इतना बुलंद है कि क़यामत के दिन वो, बोलो कहाँ होगा? एक अजीब व गरीब वाक़या याद आ रहा। यूनुस बिन उबैद नाम के ताजिर थे ताजिर, मगर विलायत और बुजुर्गी के आसमान पर पहुंचे, तकवा के आसमान पर पहुंचे। इतने बड़े अल्लाह वाले, एक तरफ ताजिर भी थे, तिजारत भी करते थे, लेकिन इतने बड़े अल्लाह वाले थे। उनके हालात में लिखा है कि उनके इलाके में जब कोई आफत बला आ जाती तो उनका वास्ता देकर दुआ करते तो दुआ कबूल हो जाती, वो आफत बला टल जाती। ताजिर थे क्या? अपने मकाम को पहचानो तो ताजिर हो। खाली सच्चाई के साथ तिजारत करो, नमाज की पाबंदी के साथ करो, करोगे बोलो? और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ो, कसरत से दरूद पढ़ो। मैं आपको बिल्लौर का वाक़या सुना रहा था कि वो बड़े मियाँ ट्रेन में, तस्बीह है उनके हाथ में, वो फालतू गप्पे नहीं लगे, गाने बाजे में नहीं लगे, इधर उधर नहीं देख रहे, मैं तस्बीह पढ़ रहा। वो हजरत जो अल्लाह वाले थे, वो उनको देखकर बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए कि बड़े मियाँ बड़े अच्छे आदमी, तस्बीह पढ़ रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, अपने काम में लगे हुए। जब सफर खत्म होने का वक्त करीब आया तो हजरत ने बड़े मियाँ को बुलाया, कहा बड़े मियाँ क्या पढ़ रहे हैं? कहा मैं दरूद शरीफ पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहे थे बोलो? बहुत खुश हो गए, पूछा कितना पढ़ते हो रोजाना? कहा रोजाना 1000 दरूद शरीफ पढ़ने का मेरा मामूल। कितना बोलो भाई? अच्छा बड़े मियाँ कितने दिनों से ये मामूल है? कहा 18 साल से मेरा ये मामूल है। कितने साल से बोलो? कहा अगर किसी दिन ये मामूल मिस हो गया तो अगले दिन डबल पढ़ लेता हूँ, मगर छोड़ता। हजरत बहुत खुश हुए, ऐसे भी लोग हैं 1000 मरतबा रोज दरूद शरीफ और 18 साल से। हदीस पाक में आता है खैरुल अमली मादाम, बेहतरीन अमल वो है जो पाबंदी से हो, अगर से थोड़ा हो, कंटिन्यू करो। बहुत से लोग जोश में आएंगे, एक दिन खूब पढ़ेंगे, फिर कभी कुछ भी नहीं भाई, कंटिन्यू पढ़ो, उसके अजीब पढ़ोगे सब लोग। एक खास मामूल बनाओ कि रोजाना एक मुतय्यन मिकदार में अल्लाह के रसूल पर दरूद पढ़े बगैर सोएंगे नहीं। बोलो पढ़ोगे? अब इस पर एक वाक़या सुन लो। एक साहब थे, उनका मामूल था कि रोजाना सोने से पहले एक मुतय्यन मिकदार में दरूद पढ़ते थे, फिर सोते थे। एक मरतबा ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया आज मैं तुम्हारे उस होंठ को बोसा दूंगा जिससे तुम मुझ पर दरूद पढ़ो। वो बेचारे कहने लगे मैं खताकार गुनहगार, मैं शर्मिंदा हो गया कि मैं अपना गंदा होंठ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने कैसे करूं। ये सोचते रहे और इसी हालत में उनकी नींद खुल गई। मगर जब नींद खुली है तो वो कह रहे हैं कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने मेरे कमरे में इत्र की बारिश बरसा दी। ये बरकत थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तशरीफ। मेरे भाइयों दरूद का मामूल बनाओ, पढ़ोगे?
एक बुजुर्ग थे मौलाना जकरिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास कोई आता अपनी परेशानी लेकर का दरूद पढ़ो, कोई परेशानी का कसरत से दरूद पढ़ो। आज उम्मत मोबाइल में ऐसा डूब गई कि अपने नबी पर दरूद पढ़ने का भी मौका है। हर एक आदमी जायजा ले ले कि रोजाना वो कई घंटा मोबाइल को दे रहा है और कई घंटा दरूद पाक को दे रहा है। वो बड़े मियाँ से हजरत ने पूछा कितने दिनों से तुम्हारा ये मामूल है? कहा 18 साल से मेरा मामूल है, मैं रोजाना 1000 का। अब इसकी बरकतें सुनो। तो उन्होंने पूछा क्या क्या बरकतें अब तक जाहिर हुई? कहा मेरा बरकतें तो बहुत जाहिर हुई, खाली एक वाक़या तुम्हें बरकत का सुनाता हूँ। कहा सुनाओ। का एक वाक़या पेश आया मेरे साथ कि मेरे मुताल्लिक एक साहब को ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत हुई। हुजूर ने उनसे मेरे मुताल्लिक कहा कि मेरा एक आशिक है और फला जगह रहता है, उसको इतनी रकम पहुंचा दो और उससे कह दो कि हज करने चला जावे। कहा इस दरूद पाक की एक बरकत ये जाहिर हुई कि मेरे लिए हुजूर की तरफ से हज का इंतजाम किया गया। बोलो सब लोग पढ़ोगे? कितना पढ़ोगे? कम से कम 1000 की नियत कर लो। और ये जितने बच्चे बैठे इनसे भी गुजारिश करता हूँ, ये घर से निकले आते हुए रास्ते में दरूद शरीफ, यहाँ से जाएं रास्ते में दरूद शरीफ, जो भी खाली वक्त मिले कसरत से अपने नबी पर दरूद पढ़ोगे। अब आओ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ। ये तो कुरान पाक ने जिस बात को करने को कहा उस पर अमल करने की एक बरकत बताई। दरूद पाक का हुक्म है कुरान में, उस पर अमल किया, देखो क्या बरकत आई। खाली दरूद पाक का वाक़या सुनाऊं तो काफी वक्त चला जाएगा, मगर चलो एक और वाक़या जहन में आ गया, सुनते चलो। सहारनपुर में एक बुजुर्ग थे हजरत मौलाना फैजुल हसन साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह। उनका इंतकाल हुआ। जिस घर से उनका जनाजा निकला उस घर से खुशबू आनी शुरू हुई। साहब इंतकाल हुए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन हफ्ता 2 हफ्ता नहीं 1 महीना गुजर गया और उस घर तो खुशबू आ रही। लोग हैरान क्या किस्सा क्या मामला हजरत का। तहकीक की गई तो उनके दामाद ने ये राज खोला कि हजरत का एक मामूल ये था कि हर जुमा की रात में सारी रात जागते और सारी रात जाग जाग के अपने आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या करते? दरूद पढ़ते। का ये उसकी बरकत। आप भी इरादा करो मेरे भाइयों, कोई एक रात तो अपने नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए कुर्बान कर दो, करोगे? अल्लाह हम सबको तौफीक दे। तो ये तो तस्वीर का एक रुख मैंने दिखाया कि देखो कुरान की तालीमात पर अमल किया और सिर्फ एक हुक्म पर अमल किया तो कैसे नवाजे गए। अब आओ तस्वीर का दूसरा रुख दिखाता हूँ। कुरान ने जिन चीज़ों से मना किया है कोई उसको करेगा, यानी कुरान की मुखालफत करेगा, तो उस पर कैसे कैसे अज़ाब आता है, दुनिया में भी आता है, कब्र में भी आता है। मैं तुम्हें क्या क्या वक्त में मुख्तसर है, इसलिए सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ जो मैं बाकायदा देखो जीरो करा के लाया हूँ और हवाले के साथ बात करूँगा। सुनो। कुरान पाक की बेअदबी का इबरतनाक वाक़ा। कुरान पाक का अदब करो, एहतराम करो, पढ़ो और अपने बच्चों को क्या करो। अभी हजरत इशारा कर रहे थे कि ये सरपरस्त हजरात हैं, जरा इन्हें घोर के सब खिला दो कि अपने बच्चों को क्या करें। मैं तुमसे पूछता हूँ, खुदा न खास्ता अगर तुम बीमार हो गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, आखिर वक्त हो गया और जान निकलने में सख्ती हो रही, बताओ किसी डॉक्टर के पास कोई ऐसा इंजेक्शन है वो लगा दे और आसानी से तुम्हारी जान निकल जाए? है। लेकिन अगर तुमने अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया है और उसने यासीन शरीफ ज़बानी याद कर रखी है, वो वही खड़े खड़े यासीन शरीफ ज़बानी पढ़ देगा और आसानी तुम्हारी जान निकल जाएगी। आज कितने लोगों ने अपने बच्चों के लिए दुकान का इंतजाम किया, मकान का इंतजाम किया, खेत खलियान सब इंतजाम किया, पर अपने बच्चों को कुरान नहीं पढ़ाया, दीन नहीं सिखाया। उसका अंजाम बताओ। एक साहब का जनाजा रखा था, जनाजा पढ़ाने के लिए इमाम साहब आगे नहीं बढ़ रहे। कहा भाई इसका जो वली है, सरपरस्त है, इसका लड़का कौन है, मुझे इजाजत दे तो मैं पढ़ाऊं। अब वो आवाज लगा रहे, कोई आवाज ही नहीं आ रही जवाब देने की, क्यों इजाजत है। जब बहुत चेचे होने लगी तो दूर रोड के उस पार एक लड़का लुंगी पहन के बैठा था, वही पढ़ा दो इजाजत है, इजाजत है। जानते हो लड़का कौन था? ये बाप की वो बदनसीब औलाद थी जो बाप की जिंदगी की आखिरी खिदमत जनाजे की शिरकत से बैठ गई।
क्यों? उस बाप ने अपने बेटे के लिए मकान, दुकान, खेत, खलियान सबका इंतजाम किया, पर जनाजे की नमाज का तरीका नहीं सीखा, जनाजे की दुआ क्या उसे पता नहीं, जनाजे में फर्ज कितना है पता नहीं। आप अपने बच्चों को पाबंदी से इस मदरसे में भेजिए, यहाँ जनाजे का तरीका भी सिखाया जाता है, जनाजे की दुआ भी सिखाई जाती है। अगर आपने अपने बच्चों को मदरसों में पढ़ा दिया तो ये बच्चा जिंदगी में भी आपका सहारा बनेगा, बुढ़ापे का भी, और मरने के बाद आपके लिए बख्शिश का। हदीस पाक का मजमून है कि क़यामत के दिन एक शख्स के सामने बड़े बड़े दर्जात पेश किए जाएंगे। वो कहेगा, मेरे मालिक, मैंने तो दुनिया में इतनी नेकियां नहीं की थी, कहाँ से मिल रहा है? बताया जाएगा, तू दुनिया में एक नेक लड़का छोड़कर आया था, वो बार बार तेरे लिए मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआ करता है, उसकी बरकत से आज तुझे मौका। इसलिए सब लोग इरादा करो कि अपने बच्चों को किसी भी हाल में दीन जरूर पढ़ाएं। अगर आपने दीन पढ़ा दिया, ये अल्लाह को पहचानेंगे, रसूल को पहचानेंगे, माँ का क्या दर्जा है, बाप का क्या हक है, ये सब पहचानेंगे। और अगर आपने इनको दीन नहीं पढ़ाया तो कल क़यामत के दिन आपका दामन पकड़ के अल्लाह के दरबार में मुकदमा दायर करेंगे, अल्लाह, ये मेरे अब्बा हैं जिन्होंने मुझे खिलाया पिलाया, मकान दिया, शादी की, सब किया, लेकिन जिस इल्म की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत थी, मुझे उस इल्म से इन्होंने दूर रखा, लिहाजा इनको आप अज़ाब दीजिए। अल्लाह हम सबको माफ फरमा। बस इस मजमून को यही रहने दो, बात लंबी हो जाएगी। बस एक वाक़या मैं सुनाने जा रहा था, तस्वीर का दूसरा रुख, कि जिसने कुरान की बेअदबी की, बेहुरमती की, और कुरान ने जिससे मना किया है उसको किया, उस पर खुदा का कैसा अज़ाब आया। सुन चंद साल कबल 1999 का वाक़या बाकायदा अखबार में छपा था, वो तो मैं सुना रहा था। टर्की अगस्त के महीने में इबरतनाक हादसा से टर्की दो चार हुआ। भयानक जलजले ने लाखों की आबादी वाले 3 शहर को सफाई हस्ती से मिला, खत्म, पूरी कहानी खत्म, सब खत्म हो गया। इसलिए अल्लाह के अज़ाब से डरो। अल्लाह थोड़ी ढील देते हैं, लेकिन जब कोई अपनी इस्लाह नहीं करता, नहीं मानता, तो ऐसे मिटा देते। देखो वाक़या दुनिया भर में उसकी तबाही के हवाले से बहुत कुछ कहा जा चुका है, लेकिन इस तबाहकुन ज़लज़ले के हवाले से खुद टर्की के बाद अखबारात ने हक़ाइक़ पर मबनी जो तफसीलात पेश की हैं वो इंतहाई सबक आमोज़ है। मैं आपको सुना रहा हूँ। अखबारात के मुताबिक जिस रात टर्की में ज़लज़ला आया, उस रात तुर्क बहरिया के एक 20 अड्डे में, जो समंदर से बिल्कुल मुत्तसिल था, गाने और बाजे की महफिल सजाई गई। किसकी महफिल सजाई गई थी बोलो? कुरान गाने और बाजे से मना करता है कि उसका हुक्म देता? बोलो, मना करता है। 21वें पारे को खोलो, कुरान कहता है वो मिनन्नास मन यश्तरी लहवल हदीस। इस आयत में लहवल हदीस से मुराद गाना बाजा और उसके सामने। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वइस्तु बिकसरिल मज़ामीर, मैं तो गाने बाजे के सामान को भी खत्म करने के लिए आया हूँ। एक हदीस मौजूद फरमा रहे लयकूनन फी हादिल उम्मह क़स्फ़ुन व मस्ख़ुन व क़ज़फ़ुन, हुज़ूर फरमा रहे जरूर भी जरूर मेरी इस उम्मत में आसमान से पत्थरों की बारिश का अज़ाब आएगा, मेरी इस उम्मत को जमीन में धंसाया जाएगा, मेरी इस उम्मत की सूरतें बिगाड़ दी जाएगी। सहाबा ने पूछा ऐसा कब होगा? कहा जब मेरी उम्मत में गाने वाले आम हो जाए और गाने वाली आम हो जाए और शराब। ये कुरान ने जिन चीजों से मना किया था, जब लोग उसमें मुब्तला हो जाएंगे तो उन पर ऐसा अल्लाह का अज़ाब आएगा। ये कुरान बड़ी अजीब व गरीब किताब है, जो इसकी तालीमात पर अमल करेगा, कलेजे से लगाएगा, उसे नवाजा जाएगा, और जिसकी मुखालफत करेगा उसे मिटा दिया जाएगा। सुनो कैसे मिटाएगा। समंदर के साहिल पर गाने बाजे की महफिल सजाई गई थी और उसमें शरीक होने वाले तकरीबन 3,000 लोग। कितने थे? और नाचने वाली गाने वाली लड़कियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद थी। शराब और कबाब चल रहा था, खूब दौर चल रहा था। महफिल को रंगीन बनाने के लिए नाचने गाने की माहिर लड़कियां बाकायदा मंगाई गई थी, जिन्होंने बेहयाई के वो दर्दनाक मनाजिर पेश किए कि उस मनाजिर से आसमान और जमीन कांप उठे। मेरे भाइयों, हमारे दीन और मजहब की बुनियाद हया पर है। किस पर है बोलो? कुरान अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का अजीम शुअबा। कुरान खोलो 18वां पारा,
अल्लाह पाक फरमा रहे हैं इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह। जो मुसलमानों में बेहयाई फैलाना पसंद करते हैं ना, उनको दुनिया में भी दर्दनाक अज़ाब होगा और आखिरत में। देखो इन्होंने बेहयाई फैलाई, कैसे अज़ाब में मुब्तला हो। ये दिखा रहा हूँ कि जिन्होंने कुरान की मुखालफत की वो कैसे अज़ाब में मुब्तला हो। ये तकरीब तुर्क बहरिया के ज़ेर एहतमाम मुनाकिद की गई थी, लिहाजा 30 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की आला ओहदेदार और फौजी जनरलों ने भी उसमें शिरकत की। तुर्की अखबार की पेश करता तफसीलात के मुताबिक उस वक्त जबकि तकरीब में शरीक मर्द औरतें बदतमीजी और बेहयाई की हदें फैलाते हुए इंसानियत को भी जलील करने में मसरूफ थी, एक तुर्की जनरल ने अपने माथे कैप्टन के जरिए कुरान करीम मंगवाया। क्या किया उसने? और उसको पढ़ने का हुक्म दिया। जब कैप्टन ने पढ़ना शुरू किया तो जनरल ने उससे कहा तूने जो आयत पढ़ी है उसकी तफसीर क्या है, इसका मतलब क्या, बता। उस कैप्टन ने कहा मुझे नहीं मालूम। तो जब उसने कहा कि मुझे नहीं मालूम हो, तो उस जनरल ने कुरान करीम का वो नुस्खा कैप्टन से लेकर फाड़ दिया और नाचने वाली यहूदियों की लड़की को पांव नीचे। ये देखो अल्लाह के इस कुरान की अमली तौर से भी और साथ से भी ऐसी बेहुरमती की। अब आगे देखो कैसा खुदा का अज़ाब आ रहा है। दो दुनी चार की तरह दिखा रहा हूँ, अदलो इंसाफ फकत हश्र पे मौकूफ नहीं, जिंदगी खुद भी गुनाहों की सजा देती है। इधर गुनाह किया, इधर अज़ाब आया। शराब के नशे में धुत जनरल ने इस खौफनाक अमल के बाद जो बात कही है, कुफ्र नकले कुफ्र नबाशत, उसने जानते हो क्या कहा? उसने कहा बता कुरान का नाजिल करने वाला अब कहाँ है? वो अल्लाह को उसने शहर कर दिया। यानी उसने कहा कि देखो मैं इसको फाड़ रहा हूँ, मैं यूं जलील कर रहा हूँ, कहाँ है इस कुरान को बचाने वाला, इसकी हिफाजत करने वाला, इसका नाजिल करने वाला कहाँ? ये अल्लाह को चैलेंज कर रहा है। देखो खुदा की कैसी पकड़ आई। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। तकब्बुर से भरे ये जुमले सुनकर कुरान करीम लाने वाले कैप्टन पर इंतहाई डर तारी हो गया और वो तेजी से वहां के अड्डे से बाहर चला गया कि शायद खुदा के डर की कैफियत ने उसे दर्दनाक अज़ाब से बचाने की तदबीर कर दी थी ताकि वो जिंदा रहकर इस वाक़े को लोगों को बता सके। अखबार के मुताबिक इस अलमनाक वाक़े को बीते हुए कुछ ही टाइम गुजरा था कि अचानक एक खौफनाक रोशनी जाहिर हुई जिसने देखते ही देखते पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लिया। उसके बाद फिर ऐसा लगा जैसे हर चीज अपनी बुनियाद से हट गई हो, सब जमीन ने छोड़ दिया और सब हिलने लगे, सब पूरा हिल गया, पूरी बिल्डिंग हिल गई, जमीन हिल गई। ऐसा लग रहा था जैसे हर चीज ने अपनी बुनियाद छोड़ दी। समंदर गजबनाक हो गया और गजबनाक होकर उबल पड़ा और उस समंदर में से आग के शोले बुलंद। बताओ समंदर पानी है, पानी से तो आग घुसती है, मगर अल्लाह हर बात पर कादिर है। जब वो पकड़ पर आते हैं तो देखो पानी से आग के शोले बुलंद करवा रहे हैं और समंदर उबल पड़ा, उसमें से आग के शोले बुलंद होने लगे, साथ ही धमाकों का सिलसिला भी शुरू। पहले तो खाली रोशनी जाहिर हुई, फिर हर चीज ने अपनी जड़ें छोड़ दिया, हिलने लगी। अब उसके बाद आग के शोले बुलंद हुए और धमाका शुरू और ऐसा धमाका जैसे गोले फटने लगे हो। परवरदिगार आलम का गजब नंगे इंसानियत इस गिरोह पर टूट पड़ा और बहरिया के अड्डे पर जितने अफराद मौजूद थे बुलंद बाला समंदरी लहरों की जद में आकर ये सब डूब गए। अभी कह रहा था ना कहाँ है इस कुरान को नाजिल करने वाला, अब पूछो ये कहाँ गया। कहरे इलाही ने सोई हुई गाफिल कौम को भी अपनी लपेट में ले लिया कि वो शहर तुर्की जहाँ पर अल्लाह की किताब की ऐसी तौहीन की जा रही है, तुम बैठे तमाशा देख रहे, तुम्हारी भी जिम्मेदारी थी, उठो इनको रोको, मना करो, मगर नहीं रोका, उन पर भी अज़ाब। कहरे इलाही ने सोई हुई गाफिल कौम को भी अपनी लपेट में ले लिया जो उसकी मुक़द्दस किताब कलामुल्लाह की तौहीन से जानबूझकर लाइल बनी रही। चुनांचे समंदरी अज़ाब के साथ ही शदीद ज़िलज़ला ने कई लाख आबादी वाले 3 शहर को नेस्तो नाबूद कर दिया। एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक उस ज़िलज़ले में 1.5 लाख अफराद चले गए। कितने चले गए?
1.5 लाख अफराद लुक़्मा अजल बन गए, जबकि तुर्क बहरिया के अड्डे पर मुनाकिदा तकरीब के 3000 से ज़ायद शुरका जिसमें बाहर मुल्क थे, उनकी लाशों का बावजूद 1000 कोशिशों के पता नहीं चल सका। बदमस्त इंसानी गरोह ने खल्लाक़ आलम मालिकुल मुल्क हक़ तआला जल्ल मजदहू की शान में बेपनाह गुस्ताखी करने की वैसी नापाक जसारत की थी जो इनसे पहले मुअज़्ज़ब बहुत से गरोह कर चुके थे और उन्हें मिटा दिया गया। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने अभी हमें और आपको ज़िंदगी दे रखी है, जिसका जो गुनाह हो गया हो वो तौबा कर ले, अल्लाह से माफ़ी मांग ले, अल्लाह सब गुनाहों को क्या करेंगे, माफ़ कर देंगे। और अल्लाह के इस पाक कलाम को कलेजे से लगा लो, वरना कल को मर जाओगे तो बहुत कुछ चाहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। खुद भी इस पाक कलाम को पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, और जहाँ तक हो सके अपनी ज़ात से ऐसे मदरसे कायम करके मरो। ये तुम्हारी आखिरत की फैक्ट्री है, आखिरत की दुकान है। यहाँ से जितने पढ़ेंगे पढ़ाएंगे क़यामत तक सारा सवाब आपको मिलेगा। आप खुद नहीं पढ़ सके, ऐसे पढ़ने पढ़ाने वाले तैयार कीजिए, ऐसे मकातिब और मदारिस की उनकी तायीद कीजिए, उनका ताउन कीजिए। कितने बुजुर्गों ने हजारों मकतब कायम किए, इसलिए ऐसे कुरानी मकतब आप खुद कायम कीजिए और जहाँ चल रहा है उनका ताउन कीजिए। और आपको एक आखिरी नुस्खा बहुत मुख्तसर और शॉर्ट बता देता हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ बहुत बिजी लाइफ है, बिजनेसमैन लोग हैं, मौका नहीं मिलता, इसलिए मैं मुख्तसर से मुख्तसर एक शॉर्ट ऐसा खजाना आपको दे रहा हूँ। अगर आपने ज़बान पे चढ़ा लिया, और वो भी असल में कुरान की तालीम पर अमल का एक रास्ता है, जो बताने जा रहा हूँ वो भी कुरान की तालीम पर अमल का एक रास्ता है। वो ऐसा खजाना देने जा रहा हूँ कि अगर आपने ज़बान पे चढ़ा लिया और पढ़ना शुरू किया तो करोड़ों नेकी आपके अकाउंट में आ जाएंगे, बल्कि आप शुमार नहीं कर सकते कितनी नेकी। उससे आपका टेंशन भी दूर होगा, डिप्रेशन भी दूर होगा, बलाएं भी दूर होंगी, बीमारियां भी दूर होंगी, और रोजी के दरवाजे भी खुल जाएंगे। बोलो बता दो, करोगे सब लोग? पढ़ो, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। कुरान पाक में अल्लाह ने इस्तिग़फ़ार का हुक्म दिया है, उस हुक्म पर अमल करने का एक रास्ता मैं आपको बता रहा हूँ। क्या पढ़ना है बोलो? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। इस ज़बान पे चढ़ा, ये 2 in 1 है, एक साथ डबल काम करता है। इससे आपके भी गुनाह माफ होंगे, उम्मत के भी माफ होंगे, और करोड़ों नेकी आपके अकाउंट में आ जाएंगे। बोलो अमल करोगे? वैसे ज़बान पे चढ़ा लो, हर तब चलते फिरते उठते बैठते क्या करना है? पढ़ना अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। इसको पढ़ते हुए इसके माने का ध्यान करके, माना क्या है कि या अल्लाह मेरे भी गुनाह माफ फरमा दीजिए और सारी उम्मत के गुनाह, इसके माने का ध्यान। पढ़ोगे सब लोग? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जिस बच्चे ने कुरान ख़त्म किया है अल्लाह उसे कबूल फरमाए, उसके ख़ानदान को कबूल फरमाए, और कुरान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमा करें। आ जाओ। हाज़रीन मोहतरम, हज़रत मुफ्ती साहब का बयान बहुत ही कीमती और पुरअसर रहा। अब तमाम लोगों ने बगौर समाअत फरमाया। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए अब हम सब एक नहायत और बाबरकत और रूह परवर मौके पर इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि हम सबको इल्म है कि ये ख़त्म कुरान की दुआइया मजलिस है। ये वो लम्हा है जब दिलों में सुकून, आँखों में खुशी और लबों पर शुक्र के तराने हैं। इनके वालिदैन को आप देख सकते हैं, वो खुशी से मारे नहीं समाते, और खुशी भी क्यों ना हो, कुरान करीम की सआदत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मयस्सर फरमाई है। आइए मैं हाफिज़ मोहम्मद मुआज़ सल्लल्लाहु को दावत देता हूँ कि वो आएँ ताकि हिफ्ज़ कुरान की तकमील आखिरी सबक मुफ्ती साहब के सामने पेश करना है। फिर इसके बाद इंशाअल्लाह दुआ होगी। तो कुछ इनामात की तक़सीम में वो इनामात दोस्ती जाएंगे। दुआ के बाद